वैदिक गणित में निखिलम विधि से भाग कीजिए। तो 1245 भाग 97, 97 का भाग देना है 1245 में। ये भाजक है, ये भाज्य है। तो निखिलम विधि से भाग समझने से पहले आपको आधार और पूरक संख्या के बारे में समझना होगा। तो आधार वैदिक गणित में आधार 10, 100, 1000 और 10,000 ये आधार कहलाते हैं। 10, 100, 1000, 10,000 ये अपने आधार है। ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं अपन 10 और 100 को। ये अपने वैदिक गणित में दो आधार ज़्यादा काम में लेते हैं। वैसे ये भी आधार ही है 1000, 10,000। तो अब आधार अपने वैदिक गणित में 10 और 100 का प्रयोग करते हैं 10वीं में। तो आधार तो हो गए 10, 100 और 1000। पूरक संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल आधार के बराबर हों, वे दोनों एक दूसरे की पूरक संख्याएं कहलाती है। पूरक संख्याएं क्या होती है कि कोई भी दो संख्याएं जिनका योगफल इन आधार में से कोई हो, जैसे 8 और 2 जुड़कर 10। तो 8 की आधार 8 की पूरक संख्या 2, 2 की पूरक संख्या 8। पीछे से और 15 जुड़ेंगे तो 100 बनते हैं। तो ये एक दूसरे की पूरक संख्या है। 650, 350 जुड़कर 1000 बनती है। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक संख्याएं हैं। 998, 002 योगफल क्या होगा 1000। तो ये दोनों पूरक संख्याएं कहलाएगी। यानी 998 की पूरक संख्या 002 है। 97 की पूरक संख्या 03, 6 की पूरक संख्या 4। तो कहना करते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 10 हो, या फिर दो संख्याओं का योगफल 100 हो, या फिर दो संख्याओं का योगफल 1000 हो, तो वे संख्याएं आपस में पूरक संख्याएं कहलाती है। जैसे 8 की पूरक संख्या 2, 2 की पूरक संख्या 8। इसी प्रकार 97 की पूरक संख्या 03, 998 की पूरक संख्या 002। तो आप पूछेंगे कि आप ये जीरो और क्यों लगा रहे हैं? तो जीरो इसलिए लगा रहे हैं कि पूरक संख्या के पास उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 हो। पूरक संख्या में उतने अंक होने जरूरी है जितने आधार में 0 हो। तो 97 का आधार 100 है ना, तो 100 में 2 0 है। अतः पूरक संख्या के पास भी 2 अंक होने चाहिए। 998 का आधार 1000 है, इसलिए 998 की पूरक संख्या 3 अंकों की होगी, क्योंकि 1000 में 3 0 हैं। इसलिए पूरक संख्या में भी 3 अंक होने चाहिए। इसलिए ये अपन 0 लगाते हैं। जब अंक कम पड़ते हैं तब 0 लगा देते हैं। तो जब आधार 10 हो तो पूरक संख्या 1 अंक की होती है। जब आधार 100 हो तो पूरक संख्या 2 अंकों की। जब आधार 1000 हो तो पूरक संख्या 3 अंकों की। तो ये मैंने लिख दिया नोट। पूरक संख्या में अंक उतने ही होते हैं जितने आधार में 0 हो। तो ये पूरक संख्या के बारे में आपने समझ लिया और आधार भी समझ लिया। आधार कितने होते हैं, ये अपने ज़्यादा प्रयोग में 10 और 100 को लेते हैं वैदिक गणित में 10वीं में। तो 10 और 100 या 1000 तक पहुंच जाता कभी कभी। तो ये आधार आपने समझ लिए। आधार की सहायता से अपन पूरक संख्याएं निकाल लेते हैं। तो अभी जो निखिलम विधि से जब भाग करेंगे तो अपने को आधार और पूरक संख्या की
आवश्यकता होगी। तो ये समझ में आ गया आपके कि पूरक संख्या क्या होती है। पूरक संख्याएं होती है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल आधार के बराबर हो तो वे दोनों एक दूसरे की पूरक संख्याएं कहलाती है। जैसे 8 की पूरक संख्या 2, 2 की पूरक संख्या 8 है ना, 8 की पूरक संख्या 2, 2 की 8। इसी प्रकार 97 की 0, 3। तो ये भी समझ लिया आपने कि पूरक संख्या में अंक कितने होने चाहिए कि जितने आधार में शून्य हैं उतने अंक होने चाहिए। जब अपन 998 की पूरक संख्या लिखते हैं तो ये 3 अंक बनाए नहीं बनाए, आए तो 2, लेकिन 2 जीरो और लगाने पड़े, 3 अंकों की पूर्ति हो गई, क्योंकि 1000 में 3 शून्य होते हैं। तो पूरक संख्या में कहना करते हैं कि पूरक संख्या में उतने ही अंक लिए जाते हैं जितने आधार में शून्य हो। ये नोट करने वाली बात है। तो अब अपन निखिलम विधि से भाग करते हैं। तो निखिलम विधि से भाग कीजिए। 1245 में 97 का भाग देना है। तो 97 क्या हुआ, 97 भाजक है और ये संख्या भाज्य है। सबसे पहले अपन भाजक का आधार लिखेंगे। आधार 97 का कितना हुआ, 100। 97 की पूरक संख्या क्या हुई, 97 की पूरक संख्या 03। ये अब समझ में आ गया ना। 97 की पूरक संख्या कितनी हो गई, 03। तो ये, तो अब आगे जब भाग करेंगे तो 3 खंडों में इस क्षेत्र को बांट लेते हैं। 3 खंडों में इसको विभाजित कर देते हैं पेपर को। ये 3 खंड हो गए, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में भाजक लिखा जाता है, ये भाजक। तो ये भाजक को अपन ने प्रथम खंड में लिख दिया। भाजक के ठीक नीचे इसकी पूरक संख्या अभी ज्ञात करी थी आपने, 03, तो वो लिखो। और अब तृतीय खंड को पहले भरना है। तृतीय खंड कहाँ से भरें कि यहाँ से संख्याएं लो, कितनी लेवें कि जितने आधार में शून्य हैं उतनी संख्याएं तो यहाँ लिख दो, बाकी की बची हुई यहाँ लिख दो। अब इस भाग को अपन शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम पहली संख्या को अपन ज्यों का त्यों नीचे उतार लेते हैं। अब इन जो अपन ने यहाँ से संख्या उतारी ना, उसको इस पूरक अंकों से अलग अलग गुणा करवाना है। यानी पहले 0 से, तो ये 0 आ गया। फिर 1 को 3 से, तो ये 3 आ गया। अब इस स्तंभ की जोड़ करो, यानी 2। अब और वापस 2 को इन पूरक संख्या के अंकों से गुणा करवाइए। तो 2 को 0 से गुणा किया, 0 आ गया। 2 को 3 से गुणा किया, 6 आ गया। अब इन स्तंभों की जोड़ कर लो, तो 5 और 6 11, 4 3 7, 1 हासिल का 8। तो ये आपने निखिलम विधि से भाग कर लिया। वापस एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि आप पहले सर्वप्रथम इस संख्या को ज्यों का त्यों यहीं उतार लीजिए। यहाँ उतारने के बाद में इस संख्या से पूरक संख्या के अंकों से अलग अलग, पहले इस अंक से फिर इस अंक से गुणा करवा के और इस स्तंभ को छोड़ के आगे जमाना है। आगे जमाने के बाद में इस स्तंभ की जोड़ निकाल लीजिए। आया 2, योगफल 2 आया। 2 को फिर वापस 0 से गुणा किया तो आ गया 0। 2 को 3 से गुणा किया, आया 6। 6 5 11, 4 3 7, 7 1 हासिल की 8। तो कैसे हो गए। अब ये शेषफल कहलाता है, ये भागफल कहलाता है। जो आपने भाग किया ना उसका ये शेषफल है, ये भागफल है। शेषफल ये देख लेना चाहिए कि भाजक से बड़ा तो नहीं है। शेषफल को ये देखना जरूरी है आपको
कि शेषफल कभी भी इस भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो ये भाग आगे और चलेगा। अभी तो ये हो गया पूरा, क्योंकि 81 97 से छोटा है, इसलिए ये भाग अब पूरा हो चुका है। या लिख दीजिए कि भागफल बराबर 12 और शेषफल बराबर 81। तो ये भाग हो गया। अब अपन लेते हैं दूसरा भाग कि 311 भाग 8। वही प्रक्रिया, ये भाजक है। भाजक का आधार क्या है कि भाजक का आधार 10 है, यानी 8 का आधार 10। तो पूरक संख्या बराबर 2। अब वही 3 खंडों का डायग्राम बनाइए। प्रथम खंड और मध्य खंड, प्रथम मध्य खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में भाज्य को लिखिए 8, इसकी पूर्व संख्या 2। 0 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अंक चाहिए अपने को। 0 1 है, इसलिए 1 अंक। अब तृतीय खंड में एक अंक होना चाहिए, यानी तृतीय खंड में कितने अंक लिखेंगे कि जितने शून्य हैं, आधार में जितने 0 हैं उतने अंक लिख दीजिए। बाकी की, यानी शून्य में 1 अंक है, शून्य 1 है ना आधार में, इसलिए यहाँ 1 अंक यहाँ से लिख दिया। बाकी के जो अंक हैं वो मध्य खंड में, और या डी लाइन खींचो और वही प्रक्रिया जो ऊपर करी थी आपने वो यहाँ करनी है। तो प्रथम अंक को यहाँ उतारना है, प्रथम अंक को यहाँ उतार लीजिए 3, और वही गुणन क्रिया करवानी है। गुणा यानी 3 को पूर्व संख्या से गुणा करवाइए, तो 3 दूनी 6, आगे लिख लो। अब इनकी जोड़ करो, यानी इस स्तंभ की जोड़ 7 आई। 7 को पूर्व संख्या से गुणा करो, तो 7 को पूर्व संख्या से गुणा करेंगे तो 14 आएंगे, तो वो लिख लो आगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, अभी जैसे 14 है तो 14 अपन आगे नहीं लिखेंगे। 14 की लिखने यानी ये सीमा है, जो अंतिम अंक है उस अंतिम अंक से आगे नहीं लिखना चाहिए। ये स्तंभ यही अपने को सीध में रखना है, इस स्तंभ से आगे नहीं जाना है। तो 14 को ऐसे लिख लिया, 1 के नीचे 4 और 1 को इधर छोड़ दिया। अब जोड़ कर लो, ये कुल मिला के 15 हो गई। अब देखो कि शेषफल, जो ये शेषफल है वो भाजक से बड़ा है। शेषफल भाजक से, यानी यह 7 आ जाता, 6 आ जाता, तो ये भाग पूरा मतलब पूरा हो चुका होता। लेकिन अभी शेषफल बड़ा आ गया है, तो 8 का भाग तो 15 में जाता है, एक बार चला जाएगा। तो भाग जब अपन 15 में 8 का 15 में भाग देंगे तो वो भाग एक बार जाएगा, तो भागफल में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ लिखो +1, और यहाँ 15 में 8 की कमी हो जाएगी। 8 कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने 15 में 8 का एक बार भाग दे दिया ना, तो इसमें से 8 कम हो जाएंगे, भागफल में 1 की वृद्धि हो जाएगी। अब इसको नीचे लिख लो, तो ये 7 और यहाँ 38। अब लिख लो कि भागफल बराबर 38 और शेषफल बराबर 7। तो ये निखिलम विधि से भाग करना हो गया आपके। तो यदि शेषफल बड़ा हो भाजक से तब ये आगे करना है, अन्यथा जैसे यहाँ शेषफल भाजक से छोटा ही था, इसलिए इसको आगे करना ही नहीं पड़ा, या भाग यहीं समाप्त हो गया। जबकि यहाँ क्या कि 15 जो शेषफल आए थे वो भाजक से बड़े हैं, शेषफल भाजक से
बड़ा है इसलिए एक बार भाग और गया तो 15 में से 8 तो कम हो गए और भागफल में 1 की वृद्धि हो गई, क्योंकि एक बार भाग और गया ना, इसलिए 1 की यहाँ तो वृद्धि हो गई, 38 हो गए, और यहाँ 8 कम हो गए। अब शेषफल 7, यानी अब जो शेषफल बचा है वो इससे छोटा है, यानी भाजक से छोटा है। तो ये है, कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि भाजक का आधार आपको पहले पता करना है, बाद में पूर्व संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल इजी है पूर्व संख्या ज्ञात करनी, अभी आपको बताया था। पूर्व संख्या यानी आधार तो कभी 10 है और कभी 100 है और कभी कभार 1000 हो सकते हैं। पूर्व संख्या क्या होती है कि ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर या तो 10 हो, यानी ये तो या तो 10 आ जाए या 100 आ जाए, तो वो पूर्व संख्याएं कहलाती है। जैसे 8 2 10 हो गए, तो इनका 8 का आधार 10 है, 8 में 2 जोड़ने पर 10 प्राप्त हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे की पूर्व संख्या है, ऐसे ज्ञात करना आपको। और पूर्व संख्या में अंकों का ध्यान भी रखना है। जैसे मान लो आपके इन संख्याओं का आधार क्या है, 100 है, 100 है, इसलिए जब पूर्व संख्या ज्ञात करेंगे आप, तो अंकों की संख्या आपको 2 रखनी पड़ेगी। पूरक संख्या में अंक कितने होने जरूरी है, 2, अंकों की संख्या 2। अभी यहाँ करी थी ना आपने, पूर्व संख्या ज्ञात करी थी, 0 3 लिखना पड़ा है, क्यों? क्योंकि आधार में 0 2 है, इसलिए पूर्व संख्या में भी अंक 2 लेने पड़े आपको। आया तो 3 ही था, लेकिन 0 लगाना पड़ा। तो जब आधार 1000 होते हैं तो अंक 3 लेने पड़ते हैं। जैसे 998 की पूर्व संख्या 002 लिखनी पड़ती है, क्योंकि अंक यहाँ 3 करने पड़े आपको। 3 क्यों करने पड़े? क्योंकि 998 का जो आधार है वो 1000 है, 1000 में शून्यों की संख्या 3 है, इसलिए यहाँ पूर्व संख्या में भी 3 अंक रखे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और ये फिर भाग करना है, बिल्कुल ईजी है, निखिलम विधि से भाग करना है। तो ये 2 प्रकार के भाग आते हैं, 2 अंकों का भाजक भी दे देते हैं कभी कभार, कभी 1 अंक दे देते हैं। यहाँ दिया तो यहाँ काम थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ये संख्या बड़ी दे दी बड़े आधार की, तो भाग जल्दी संपन्न हो गए यहाँ। तो ये है, तो आपको पहले आधार लेना है, फिर पूर्व संख्या ज्ञात करनी है। पूर्व संख्या में अंकों की संख्या का भी ध्यान रखना है, अंक कितने लेने हैं। आधार 100 तो 2 अंक, आधार 10 हैं तो 1 अंक ही काफ़ी है। और फिर शेषफल का ध्यान रखना है भाग होते ही, कि ये भी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी भाजक से शेषफल बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा है तो आगे और करो, जैसे यहाँ किया नीचे, यहाँ शेषफल छोटा ही था इसलिए भाग यहीं संपन्न हो गया। यहाँ शेषफल बड़ा आ गया, किससे? भाजक से, इसलिए आपने भाग एक बार 15 में और दिया शेषफल में, और एक बार दिया तो 1 की भागफल में वृद्धि हो गई, और यहाँ 8 की कमी हो गई। फिर शेषफल अपने आप छोटा हो गया 8 से, यानी भाजक से शेषफल 7 छोटा हो गया ना 7, और ये भागफल आ गया। तो ये सवाल आपको निखिलम विधि से इस प्रकार करना है।